नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में तीनों सेनाओं के प्रमुखों की बैठक में रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का निर्णय। केंद्रीय गृह मंत्रालय अग्निवीरों को सीएपीएफ में भर्ती में 10% आरक्षण और आयु सीमा में देगी छूट। अरुणाचल प्रदेश पुलिस की भर्ती और उद्यमिता में अग्निवीरों को मिलेगी प्राथमिकता। अरुणाचल प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री चांगकोम होन्दिक का शुक्रवार को लंबी बीमारी के बाद असम के डिब्रूगढ़ एक निजी अस्पताल में निधन। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पूर्व मंत्री चांगकोम होन्दिक के निधन पर शोक जताया। जिला उपायुक्त सभागार पासीघाट में महिला और बाल विकास विभाग अरुणाचल प्रदेश की जोनल स्तर पर राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक। ईस्ट सियांग, सियांग, लेपारादा, अपर सियांग, वेस्ट सियांग, लोअर सियांग और शी योमी जिले में महिला और बाल विकास विभाग की योजनाओं के अमल की गई समीक्षा। अग्निपथ स्कीम को लेकर रक्षा मंत्रालय ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक में रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यालय में ट्वीट में बताया है कि आरक्षण के अलावा अग्निवीरों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। अग्निवीरों के पहले बैच के लिए आयु सीमा में छूट 5 वर्ष की होगी। इधर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अग्निवीरों को राज्य पुलिस में भर्ती में प्राथमिकता देने और आत्मनिर्भर अरुणाचल योजना के तहत उद्यमिता के लिए सभी क्रेडिट लिंक्ड योजना में सब्सिडी देने की घोषणा की है। सेना में भर्ती ली है तो उनको कोई ना कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट उसके बाद वो दी जाएगी, ताकि और इसके साथ ही 100 लोगों में से 25% लोगों को बाद में रेगुलर आर्मी में इंडक्ट कर लिया जाएगा। अब लोग ये कहते हैं कि साहब अग्निवीर जो बनकर आएंगे क्या तो यदि उनको ताजिंदगी यदि सेना में सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब क्या है? मेरे भैया, ताजिंदगी तो किसी भी सेवा में लोगों में को काम करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। और लोग कहते हैं कि हमारे लिए भविष्य में रोजगार की गारंटी क्या होगी? होम मिनिस्ट्री ने भी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने भी, लोगों ने भी घोषणा की है, हमारी सरकार ने भी और ऐसी योजनाएं बना रही हैं ताकि हमारे ये अग्निवीर 4 वर्ष सेवा करने के बाद यदि वह बाहर निकलें सेवा में, यदि रेगुलर सैनिक के रूप में उनकी नियुक्ति नहीं हो पाती, जो 25% लोगों की होने वाली है, यदि नहीं हो पाती, उसके बाद जो शेष बचते हैं वह निकलें, कहीं ना कहीं रोजगार करना चाहते हैं तो उनको वो रोजगार का अवसर भी मुहैया हो जाए, कहीं ना कहीं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। कई राज्य सरकारों ने यह घोषणा कर दी कि हम यहां उनको प्रायोरिटी देंगे, हम उनके लिए रिजर्वेशन तय करेंगे। होम मिनिस्ट्री ने भी कह दिया, भारत सरकार की पैरामिलिट्री फोर्सेज में हम उनको नियुक्ति देंगे। प्राइवेट इंडस्ट्री ने भी कई ने घोषणा कर दी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने सबने घोषणा कर दी कि हम उनको रिजर्वेशन देंगे अपने। और दूसरी चीज कि 12 लाख रुपए, 11.5 पौने 12 लाख रुपए जब उनके हाथ में होकर निकलेंगे, छोटा मोटा रोजगार भी यदि वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शुक्रवार को तवांग जिले के मंजूश्री विद्यापीठ में कुनफेन जांगचुप क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस क्लिनिक के माध्यम से स्कूल के छात्रों और कर्मियों को मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होगी। इस अवसर पर विद्यापीठ के छात्रों ने मुख्यमंत्री का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। Good morning. Good morning, sir. डॉक्टर
राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने शुक्रवार को राजभवन ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार रेजिमेंट की 19वीं बटालियन को प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, नागरिक प्रशासन और स्थानीय लोगों की सहायता के लिए गवर्नेंस साइटेशन प्रदान किया। बिहार रेजिमेंट की 19वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आनंद एस पाटिल, सूबेदार मेजर अवध किशोर पांडे और सिपोई पीयूष कुमार ने राज्यपाल से प्रशस्ति पत्र स्वीकार किया। के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री चांगकोम होन्दी का शुक्रवार को लंबी बीमारी के बाद असम के डिब्रूगढ़ के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वर्ष 1996 में तिराप जिले के नामसांग विधानसभा क्षेत्र से वे पहली बार विधायक चुने गए और राज्य मंत्रिमंडल में शामिल हुए। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष नवम तुकी सहित कई नेताओं ने पूर्व मंत्री चांगकोम होन्दी के निधन पर शोक जताते हुए राज्य के विकास में उनके योगदान को याद किया। ऑल नीसी स्टूडेंट यूनियन ने अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रशासनिक सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम में न्यूनतम 30% स्थानीय और नॉर्थ ईस्ट से संबंधित प्रश्नों को शामिल करने, उम्मीदवारों के लिए स्थानीय निवास प्रमाण पत्र PRC को अनिवार्य करने, APPSC के सदस्यों के चयन के लिए स्थानीय हितों को ध्यान में रखते हुए जरूरी बदलाव सहित कई मांग की है। अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर में मीडिया को संबोधित करते हुए आंसू के प्रतिनिधियों ने सरकार से स्थानीय युवाओं के हित में APPSC की परीक्षा प्रणाली और सदस्यों के चयन में बदलाव का अनुरोध किया। रहा है कि आप अंशु आपको हम लोग रिक्वेस्ट करता है और 25 डेज का टाइम देता है कि आपका विद इन आपका कॉन्सेंसस ऑफ मिनिस्टर अंशु भी एक एडवाइस देगा और आप जितना भी स्टेक होल्डर्स है उसको बुला के एक राउंड टेबल डिस्कशन का साथ एक फ्रूटफुल एक आउटकम का साथ आने से ठीक है। आज से 6-7 महीना पहले हम लोग ऑलरेडी इसको हम लोग ये को डेट आपका ये 9/9/2021 में हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया था। तो इसमें हम लोग चीज़ को इसलिए फोर्सफुली इसलिए लेके नहीं गया, उसमें एस्पेरेंट वर्सेस एस्पेरेंट हो गया था 1:3 रेशियो। तो दिस टाइम ऐसे होने मत दीजिए। दिस टाइम हम लोग का थीम आंसू हम लोग डिसाइडेड करके हम मीटिंग करके हम लोग ये किया है कि जितना भी ये होगा दिस टाइम आंसू कोई भी स्टेप तक एट एनी एक्सटेंट हम लोग जाएगा और सिक्योर करना है कि हमारा लड़का यहाँ का लोकल। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तौलुप पोतुम ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत APMC मार्केट को मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के रूप में विकसित करने की परियोजना को लेकर गंगा मार्केट क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ APMC मार्केट के दुकानदारों से इस परियोजना पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस मार्केट के दुकानदारों को परियोजना के पूरा होने तक अस्थायी बाजार क्षेत्र उपलब्ध कराया जाएगा। जिला उपायुक्त ने अपने कार्यालय में भी स्थानीय प्रतिनिधियों और दुकानदारों के साथ इस परियोजना पर बैठक की। कैपिटल कॉम्प्लेक्स फाइनल मीटिंग है हम लोग का। स्मार्ट सिटी जो है और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जो है हमारा जो हमारा लोग के लिए जो सेट बनाया ना वो कैपिटल खुलने का समय था। कैपिटल खुलने का समय में सेट बना के उन लोग को सब्जी मीट बेचने के लिए जो एक APMC को अलॉटमेंट दिया था। तो उन लोगों को फिर बीच में सेट बना के जैसे तैसे बैठा है, लेकिन वहाँ जाके देखने से इतना गंदा भी है और सही भी नहीं है। तो कहीं ज़्यादा बारिश होने से और भी तकलीफ होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जो है स्मार्ट सिटी का द्वारा मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग एक तो बना देगा और उसमें पूरा फैसिलिटी होगा। जैसे मीट को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज रहेगा, सब्जी को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज और सब फैसिलिटी रहेगा और बाथरूम सब सुंदर चीज़ है। अभी का बाथरूम इतना अच्छा नहीं है, एकदम मैंने सुंदर टाइल्स लगा के बाथरूम भी बहुत बना देगा।
महिला और बाल विकास विभाग अरुणाचल प्रदेश की जोनल स्तर पर राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक शुक्रवार को पासीघाट में जिला उपायुक्त सभागार में हुई। इस बैठक में ईस्ट सियांग, सियांग, लेपारादा, अपर सियांग, वेस्ट सियांग, लोअर सियांग और शी ओमी जिले के विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में महिला और बाल विकास विभाग की योजनाओं के अमल की समीक्षा की गई। इस बैठक में महिला और बाल विकास विभाग के सचिव CN लोंगफाई और विशेष सचिव आकृति सागर ने अधिकारियों से योजनाओं को समय पर लागू करने को कहा। So one of the objectives is to highlight, to impress upon you. The objectives is to highlight, to impress upon you the 100% coverage of the beneficiaries, whether it be under the Kusal Abhiyan or ICDS or other schemes. So towards that objective, we have to do a lot. And definitely, many of you are doing. It isn't that you are not doing anything. You are definitely doing. There is no doubt about it that you are doing. And many of you are doing excellent job. And glimpses of this can be seen in the presentation some of you have just shown us. Two takeaways that I want to highlight from Sir's advice only is about documenting your work. It's important that we do the work but also document it nicely for two reasons. One, it acts as an IC in itself. It is a IC free of cost, for which we don't spend much funds, but we get the IC and people come to know about the schemes. केंद्र और राज्य सरकार के आत्मनिर्भर भारत जागरूकता अभियान का सकारात्मक असर अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। राज्य के कई शिक्षित युवक और युवतियां सरकारी नौकरी का इंतजार करने के बजाय स्वरोजगार शुरू कर परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। लेपारादा जिले के बासार में स्थानीय युवक मार्तो बासार ने टायर सर्विस सेंटर खोला है और वे स्वयं टायर बनाने के साथ ही गाड़ियों के टायर में हवा भरने का कार्य भी करते हैं। उन्होंने बताया कि राशन की दुकान में बहुत सामान नुकसान हो जाता था। इसके बाद उन्हें टायर सर्विस सेंटर खोलने का ख्याल आया। इस सेंटर की सहायता से मार्तो बासार अपने परिवार की ज़रूरतों को भी पूरा कर रहे हैं और बेरोजगार युवाओं को अपना रोजगार शुरू करने की प्रेरणा दे रहे हैं। मैं यहाँ पे कुछ लेबर का जैसे काम करता हूँ और ये मेरा एक छोटा सा कंप्रेसर है। मैं लोगों का टायर पे हवा भरता हूँ और हर कोई गाड़ी का टायर पे मैं काम करता हूँ। सबको मैं बना सकता हूँ और अभी मैं ये छोटा सा कंप्रेसर से कर करके ट्यूब और टायर भी सेलिंग करता हूँ। और पहले एक ज़माना था जहाँ पे हम एक गलामाल शॉप खुला था, उस पर बहुत डैमेज होता था, बहुत लॉस होता था, मतलब कुछ भी खाता था या कोई ऐसे ही मेरा लॉस होता था। तो हम सोचा कि मेरा जो सामान होगा वो कभी नहीं सड़ना है, सोच के हम ट्यूब और टायर डीलर पे काम किया। ईस्ट सियांग जिले के बोगोंग 2 के जिला परिषद सदस्य ओगम मेंगू और पासीघाट के सिटी युवा प्रेसिडेंट अबू पर्टिन सहित कई सदस्यों के साथ अपर प्राइमरी स्कूल बेरुंग और नापीत का दौरा किया। श्री मेंगू ने अपर प्राइमरी स्कूल बेरुंग को 7 और अपर प्राइमरी स्कूल नापीत को 6 सीलिंग फैन प्रदान किया। उन्होंने कहा कि मशीन शिक्षा के अंतर्गत छात्रों को बेहतर शिक्षा के लिए सुविधाओं के विकास के साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर दिया जा रहा है। ये होगा कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो शुरुआत होता है स्कूल से, फॉर्मेटिव एज से, जो प्राइमरी से होके वो तक, प्री प्राइमरी से प्राइमरी और सेकेंडरी तक। और मेरा यहाँ में सेकेंडरी 2 ही स्कूल है, मुरबुक और मुक्त। लेकिन शुरुआत तो हम प्री प्राइमरी और UPS से करेगा, तो हो गया बेरू एंड नापी, साथ में काजुम भी है। और मेरा वो जो प्रॉमिस किया था उसको तो मैं निभा रहा हूँ। और दिस इज अंडर द मिशन एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना है। अभी जितना भी देखिए ना हमारा बेरुंग में मोस्ट ऑफ देम अ फार्मर,
12 महीना की योग सूत्र में आज हम जानेंगे आचार्य प्रतिष्ठा द्वारा शशांकासन के अभ्यास के बारे में। शशांक एक सांस्कृतिक शब्द है जिसका अर्थ चांद और खरगोश होता है। चंद्रमा शांति का प्रतीक है। शशांकासन का व्यक्ति पर शीतल प्रभाव पड़ता है। तो हम क्रोध का त्याग कर देते हैं, हम अहंकार का त्याग कर देते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, इस तरह से वज्रासन में बैठ जाए। इस कुछ लोग शशांक आसन भी कहते हैं, और शशांक मतलब चंद्रमा। चंद्रमा भी शांति देता है, पीसफुल होता है, इसीलिए ये हमारे क्रोध को दूर करता है। तो हाथ जोड़ करके बैठना, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना, यथा सामर्थ्य पीछे झुकना, सांस छोड़ते हुए आगे झुकना, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, दोनों हथेलियां जमीन पर। अब आप दोनों कोहनियां भी जमीन पर टिका देंगे और फिर अपने माथे को जमीन से छू देंगे। फाइनल स्थिति में नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर सबसे पहले गर्दन को उठाना, फिर कोहनियों को उठाना, फिर हथेलियों को उठाना, हाथों को ऊपर ले जाना और फिर से नमस्ते की स्थिति में आ जाना। शरीर को ढीला छोड़ दें। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित की जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे वीरांगना और स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 16 नवंबर 1835 को हुआ था। उनका नाम मणिकर्णिका तांबे रखा गया था, लेकिन उनके माता पिता उन्हें प्यार से मनु और नाना साहेब पेशवा छबीली कहकर बुलाते थे। उनके पिता बिठूर चले गए, जहां वे बड़ी हुई और नाना साहेब, तात्या टोपे तथा राव साहिब के निकट संपर्क में आई। लक्ष्मीबाई ने पारंपरिक शिक्षा प्राप्त की, घुड़सवारी और छोटे हथियार चलाना भी सीखा। वे सुंदर, बुद्धिमान, ऊर्जावान और साहसी थीं। उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से 1842 में हुआ। आकर्षक व्यक्तित्व की धनी लक्ष्मीबाई में उच्च प्रशासनिक क्षमता कूट कूट कर भरी थी। उनकी इकलौती संतान की शैशव अवस्था में ही मृत्यु हो गई। 21 नवंबर 1853 को उनके पति का भी निधन हो गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। 27 फरवरी 1854 को डलहौजी के राज्य हड़प की नीति के अंतर्गत उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया। अंग्रेजों से रानी लक्ष्मीबाई की अपील का कोई असर नहीं हुआ। जब 1857 में स्वतंत्रता का पहला संग्राम शुरू हुआ तो रानी लक्ष्मीबाई इसमें शामिल हो गईं और उन्होंने अकेले ही मोर्चा संभाला। 8 जून 1857 को। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।